इधर समझो, आज रूल पे नहीं जाना, आज हम लोग पूरा बेसिक समझेंगे, ठीक है ना। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज, समझ गया? उसका ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे। वॉइस दो प्रकार का होता है, समझो, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, लगेगा नहीं कि तुम लोग रूल पढ़ रहा है। ऐसे तो वॉइस बहुत सिंपल है, नरेशन थोड़ा सा है, लेकिन समझाएंगे तो तुम लोग को सब समझ आएगा। अब देखो, अब सारा कुछ तुमको नहीं बता देंगे कि एकदम बिना पढ़ ले तुमको याद है, कुछ ना कुछ रटना भी पड़ता है कहीं ना कहीं, कोई भी चीज तुम पढ़ो। तो एक एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव का हिंदी समझता है। देखो हम बार बार बोलते हैं, तुम इंग्लिश पढ़ रहा है तो हिंदी तुमको समझना ही चाहिए जो भी। एक्टिव मतलब अगर तुम जान रहा है एक्टिव, पैसिव मतलब थोड़ा सा उदासीन लग रहा है तुमको। अच्छा, तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग? वॉइस हम लोग को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है एक्टिव वॉइस? बोला दूसरा मार्क कर लो। ट्रांसलेशन में दिया हुआ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, उसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इंग्लिश बहुत इजी है, समझा ना। 50 में 50 समय लगता है, थोड़ा पेपर पढ़ने में समय लगता है। देखो, दो प्रकार का वॉइस होता है, एक्टिव और पैसिव। हमको एक बात होता ना, अगर तुम लोग वॉइस इतना पढ़ लिया, तुम क्या पढ़ता है एक्टिव में? क्या पढ़ता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखा रहता है, सब्जेक्ट पे जोर होता है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाले पे जोर होता है, डूअर, डूअर जिसको बोलो। और पैसिव में ऑब्जेक्ट पे जोर होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जिसपे काम हुआ है। एक जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, राम श्याम को मार रहा है। कोई दिक्कत? श्याम राम के द्वारा मारा जा रहा है। मैं आम खाता हूं। आम मेरे द्वारा खाया, क्या बोल रहा है? जा रहा है। टेंस चेंज कर देगा तुम? अरे टेंस चेंज कर देगा, खाता खाता ही बोल रहा है, बस कहीं तुम यहां दिखा रहा है डूअर के अकॉर्डिंग ज्यादा जोर, अभी हम समझाएंगे। और यहां तुम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर। तो बोलेगा सबसे पहले कि अगर मेरा, हमको ये बताओ, क्या ये दोनों सेंटेंस सेम है कि नहीं है? हम जो पहले पूछ रहे हैं उसी बताओ। सेम है ना, लॉजिक से तो पढ़ का रहे फिर हम लोग। अच्छा, बोलेगा कंपटीशन निकालना है इसलिए पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कंपटीशन अलग जगह है, मान लो तुमको इंग्लिश लर्निंग ही करना है, केवल सीखना है, तब पढ़ का रहा है। जब दोनों सेम है, मेरा काम तो चलिए रहा है। इसमें दूसरे के द्वारा बताया जा रहा है नहीं, तो कहानी तो सेम है ना है। अच्छा, तुम बोलो कि राम श्याम को मार रहा है, हमको बोलो आकर के, तुम कहीं देखा कि मारपीट हो रहा है? एक लड़का बोला श्याम राम के द्वारा मारा जा रहा है, तो है तो मोटा मोटी सेम है ना। अरे राम में श्याम को मार रहा है, श्याम में राम से मार खा रहा है। देखो, कुछ कुछ चीज ऐसा होता है ना जिसको हमेशा तुमको पैसिव में ही लिखा जाता है। जैसे जो जनरल ट्रूथ वाला सेंटेंस होता है, पानी पिया जाता है, इसको बोल के देखो, हमेशा तुम पैसिव में ही बोलेगा। हम लॉजिक समझाना चाह रहे हैं कि हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ क्यों रहे हैं। एक तो एक नियम आकर के पढ़ा दिए, समझ रहा है? तुम बोल के देखो, पिया जाता है, काम किया जाता है, बेंच पे बैठा जाता है, कि बेंच से खुद बैठा हो जाता होता है। तो ये सब जो सेंटेंस बोल रहा है हमेशा पैसिव में कि नहीं है? पानी, तुम बोलेगा हाँ ये भी तो हम बोल सकते हैं ना सर कि हम लोग पानी पीते हैं। तो लॉजिक समझो, हम बोल रहे हैं कि जहां भी यूनिवर्सल सेंस वाला सेंस आता है वहां तुम पैसिव का ही यूज करते हो ऑन एन एवरेज। जैसे देखो, हम बोल रहे हैं पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। तुम ऐसे में तो बोलेगा कि हम लोग पानी, क्या बोल रहे हैं, पीते
ये एक कौन सा है, ये पैसिव में है कि नहीं है, ये एक्टिव में है कि नहीं है। लेकिन तुम सोच के देखो, क्या केवल हम ही लोग पानी पीते हैं? अरे पानी पिया जाता से मतलब समझ रहे, तुम एक यूनिवर्सल सेंस से बोल रहा है, चाहे जानवर पिए, हम पिए, कोई पक्षी पिए, कुछ भी पिए। और तुम अगर सोचेगा कि इसको मैं एक्टिव में करके बोले, तो इसका मतलब केवल हम ही लोग पानी पीते हैं और कोई पानी नहीं पीता है। समझ रहे हम क्या करें? हल चलाया जाता है, मतलब अगर तुम कहना चाह रहा है कि हल अपने आप नहीं चलता है, हल को खेत में चलाया जाता है, सभी लोग चलाता है कि नहीं, तो इसको हमेशा तुम पैसिव में रखेगा कि नहीं रखेगा? समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग को पैसिव फॉर्म पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सल सेंस से बताने के लिए। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? खाना खाया जाता है, खाना क्या खेबे नहीं करता, पीता तो नहीं है। बोलेगा कि हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या तुम ही लोग केवल खाना खाते हो? नहीं। तो जो यूनिवर्सल सेंस वाला वो हमेशा पैसिव में लिखा जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको पैसिव फॉर्म पढ़ने की जरूरत पड़ेगा ही पड़े। चश्मा पहना जाता है, कपड़ा पहना जाता है, ये ना बोलता है, क्या पैसिव बोल रहा है कि नहीं? कपड़ा बोल रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या तुम्हारा? एक्टिव में ऐसे बोलेगा हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो भाई तुम ही लोग पहनते हैं और कोई नहीं पहनता है। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर बताना होगा तो तुम ऑब्जेक्ट के रूप में बोल रहा है, यानी पैसिव सेंस में भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग को एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब हम समझ गए कि एक्टिव और पैसिव क्यों पढ़ना है, ठीक है। एक्टिव को हम कैसे पहचानेंगे और पैसिव को कैसे पहचानेंगे? देखो और भी क्या अंतर है हम तुम लोग को बताते हैं। अच्छा ये समझ गया कि एक्टिव वॉइस में है, कैसे समझा? जो काम कर रहा है ना वही आगे है कि नहीं है, या तुम उसी का ही जोर दे रहा है उसी पे कि नहीं दे रहा है? तुम बोल के देखो ना, क्या बोला? राम श्याम को मार रहा है। जैसे तुमको बोला होगा, देखो तो कौन मार रहा है किसको, तो तुम एक लड़का बोला राम श्याम को मार रहा है, तो मारने वाला डूअर है, उसी के अकॉर्डिंग है सेंटेंस, तो एक्टिव होगा पैसिव होगा? श्याम राम के द्वारा मारा जा रहा है। एक लड़का और गया वहां पे देखने के लिए, वो हमको लाके बोला श्याम राम के द्वारा मारा जा रहा है, नहीं बोलता मेरा भाई उसके द्वारा मारा जा रहा है। तो यहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट के सेंस में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो ये पैसिव होगा कि नहीं होगा? तुम्हारा जोर किस पे है? इसमें सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके ऊपर, इसमें जोर है जो मार खा रहा है उसके ऊपर। तो दोनों का सेंस समझो। तुम्हारा अगर ज्यादा जोर है कि मार कौन खा रहा है उस पे, तो पैसिव, मार कौन रहा है उस पे, तो एक्टिव। कोई दिक्कत कोई समस्या? अच्छा, राम श्याम को मार रहा है, क्या हम यहाँ टेंस चेंज कर रहे हैं? कहीं भी बताना है, टेंस थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हम केवल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को केवल देख रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस में। क्या कर रहे हैं? कभी सब्जेक्ट पे जोर है, कभी ऑब्जेक्ट पे जोर है। सेंटेंस चेंज कर दे टेंस इसमें, तो फिर तो अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। नहीं समझा? कहने का केवल तुम दो अर्थ निकाल रहा है। जैसे फिर से समझ के देखो, मान लो लड़ाई हो रहा है, तो एक लड़का बोला ना कि राम श्याम को मार रहा है, दूसरा लड़का गया बोला है श्याम राम के द्वारा मारा जा रहा है। तो जा रहा ही होगा ना, कि जाता है कर दे हम? समझ रहा है? ठीक है, अब आते हैं, अब जरा समझो, हम यहां द्वारा लगाए कि नहीं लगाए हैं? जब हम एक्टिव से, हम लोग को क्या पढ़ना पता है ना, जैसे एग्जाम में कैसे आता है, या तो एक्टिव लिखा रहेगा उसका पैसिव बताओ, या पैसिव लिखा है उसका एक्टिव बताओ। तो बताओ, अगर हम इधर से इधर आने के लिए सीखेंगे तो इधर से इधर जाने के लिए नहीं सीखेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या? अभी हम जितना समझाएंगे बस उतना समझना है। क्या यहाँ पे द्वारा आया कि नहीं आया? देखो यहां था मार, यहां मारा हुआ कि नहीं हुआ? यहां खाता था, यहां खाया हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, खाया पास्ट वाला सेंस दे रहा है कि नहीं? काम पास्ट में नहीं हो रहा है, लेकिन सेंटेंस देखो, फॉर्मेटिंग देखो, तुम कोई भी पैसिव बना के देखो, बताओ। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं, पेन के द्वारा मेरे से लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा, लिखा आया, तो लिखा क्या लिखता है? उस लिखा हमेशा पास्ट में आता कि नहीं आता हिंदी में? उसने किताब लिखा, उस
समझ रहा है? मैंने किताब लिखा, जैसे देखो खाया तुम कब आता है, मैंने कल एक आम खाया, पास्ट में है कि नहीं? ठीक, हम समझ गए कि जब हम एक्टिव से पैसिव आते हैं तो बाय भी द्वारा का मतलब होता है बाय, तो बाय भी लगाएंगे और V3 भी करेंगे कि नहीं करेंगे, वर्ब भी चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे पास्ट का, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। बाकी हम यहाँ पे टेंस चेंज करेंगे कहीं, तो दूसरा भी हम क्या कर रहे हैं पहले समझो और समझो इसको, इसी एग्जांपल को सबको समझो, समझ में आ जाएगा खुद, पूरा एक्टिव पैसिव यही खत्म हो जाता है। हम यहाँ राम सब्जेक्ट लिखे, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखे, या यहाँ ऑब्जेक्ट लिखे वहां यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब डूअर, डूअर बोले, यहाँ डूअर, डूअर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत है? तो हम क्या क्या समझे, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखें, फिर देखें कि यहाँ बाय लगेगा, फिर देखें कि यहाँ V3 पास्ट लगना है, टेंस चेंज होगा क्या? एकदम चेंज नहीं होगा। टेंस पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उन लोग का 4 फॉर्मेट होता है, तो इसीलिए बोलते ट्रांसलेशन पढ़ो, और नहीं पढ़ ले रहेगा तो कहां समझ में आएगा, कोई दिक्कत समझ गया नहीं? देखो और भी चीज होता है, जैसे हम बोले चोरों को अरेस्ट कर लिया गया, तब पुलिस लिखने की जरूरत है हमको? कुछ ही समझो, अंडरस्टूड है? हम बोल रहे हैं कि मेरा किताब चोरी हो गया, पैसिव में है कि नहीं है? हम बोल रहे मेरा किताब चोरी हो गया, ऑब्जेक्ट चोरी हुआ है, हम यही लिखें कि किसी ने मेरा किताब चोरी कर लिया, अरे भाई चोरी हुआ तो कोई ना कोई तो करबे ना किया होगा, तो जनरल हम राम रहता तो राम तो लिखबे करते कि मेरा किताब राम ने चोरी कर लिया, समझ रहा है? यानी जो जो सेंटेंस में मेरा अंडरस्टूड वाला चीज है, अभी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कुछ नहीं आ रहे, उसको लिखने की जरूरत है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, जैसे बोलने नहीं बोलता है कि उसको फांसी की सजा दिया गया, तो ये पैसिव है कि एक्टिव है, जरा बताओ हमको। ये राम को फांसी की सजा दिया गया, कोई दिक्कत है तो बताओ, एक्टिव है कि पैसिव है? अरे जो डूअर है यहाँ पे डूअर दिख रहा है, तुम राम को बोल रहा है, राम ऑब्जेक्ट था ना, फांसी इसको नहीं मिला है, तो वहां जज लिखे हम, कोर्ट लिखे हम, अंडरस्टूड नहीं है? तो जनरल वाला जो चीजें आती है उनको लिखने की जरूरत है, समझ रहा है? गलत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत, बिना उसके लिखे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, समझ गया? बस सारा एक्टिव पैसिव का सार यही है। अब देखो चलो हम लोग नोट जो हम लिखे उसको भी कुछ पढ़ते हैं, क्या लिखे पढ़ो उसको। वॉइस किसको बोलते हैं? वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, वॉइस कहलाता है। हम क्या बोले समझो, राम श्याम के द्वारा, राम श्याम को मार रहा है, राम श्याम को मार रहा है। हम कैसे लिखे थे? श्याम राम के द्वारा मारा जा रहा है, मारा। देखो इस सेंटेंस में हम फोकस राम पे कर रहे हैं, श्याम पे कर रहे हैं। इस सेंटेंस में क्या है कि राम काम कर रहा है और यहां श्याम फल भोग रहा है, ऑब्जेक्ट तो वही ना होता है। यही चीज बोल रहा नहीं बोल रहा है कि वॉइस दो ही प्रकार का होता है। कौन? जिसमें या तो कोई काम करने वाला रहा हो चर्चा में, या तो काम भोगने वाला चर्चा में रहा हो। तो जो काम करने वाला सेंस दे रहा है उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जो भोगने वाला सेंस दे रहा है उसको हम, भोक्ता कौन? ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का पढ़ो। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। बस पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? जैसे हम लिख रहे हैं कि मैं पत्र लिखता हूं, बोल के देखो तो मैं डूअर, डूअर पे जोर है, एक्टिव होगा कि नहीं होगा? खत्म कहानी।
वह पत्र लिखता है, वह, ठीक है। पैसिव में आ जाओ। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भुगतता है। अरे सिंपल सा है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में बोल रहे हैं बस। जैसे ए लेटर इज रिटेन बाय मी, देखो उसी का हम क्या किए, पैसिव कर दिए। देखो जरा समझो, हम यहाँ क्या लिखे थे, मैं पत्र लिखता हूं। पत्र या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा क्या होगा, जाता है। क्या एक्टिव है, पैसिव है कि नहीं है? खत्म कहानी। अब हम लोग समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। बस तो पहला स्टेप देखो, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। अरे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट था, पत्र लिखना, पत्र था ना ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिख रहे कि नहीं लिख रहे? चर्चा, ठीक है। टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर का पर्सन का ऑक्सिलरी वर्ब उसको छोड़ दो। बोल रहा है कि अगर ये पत्र है तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा कि आर लगेगा? अरे अगर रहता है यहाँ मैं पत्रों को लिखता हूं, यानी बहुत सारे पत्र को लिखता हूं, तो बहुत सारा पत्र मेरे द्वारा, तो बहुत सारा पत्र है लेटर, तो आर होगा कि नहीं होगा? तो वो सब समझने की जरूरत है, सिंपल सी बात है। अरे जब यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे तो आर ना लगाएंगे भाई, इज लगाएंगे। टेंस चेंज होगा। चलो आगे देखो, वर्ब 3 लगेगा नहीं लगेगा? देखो यहां था लिखता, यहां है लिखा। सब में देखो तुम हिंदी लगाएगा एकदम लिखा लिखा, खाया खाया, आएगा ही आएगा, गया गया, आएगा ही आएगा। बाय प्रीपोजिशन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों दोबारा लगा रहे ना तुम? अरे बाय नहीं लगाओगे तो क्लियर कैसे होगा कि कौन काम कर रहा है? अगर तुम यहां लिख रहे हो कि ए लेटर इज रिटेन बाय मी है, ए लेटर इज रिटेन बाय मी। अगर हम बाय नहीं लगाएं तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि कौन पत्र लिखा है। जनरल सेंस में तो है नहीं कि पुलिस को अरेस्ट कर लिया गया, उसको सजा दे दिया गया कि छोड़ दे, तो हमको बाय मी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, बाय पुलिस लिखने की जरूरत है? मी कैसे लिख देगा? ये लेटर इज रिटन मी, कोई मीनिंग है उसका? अब तुम अपने से क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं? ये बोला ए लेटर इज रिटन मी, हमको लिखा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आगे देखो, तो देखो हम क्या पढ़े हैं, देखो समझो, ये प्रेजेंट टेंस में था कि नहीं था? तो इज लगा रहे कि नहीं लगा रहे हम? बस पास्ट में रहता तो वाज वर हम देखेंगे, अभी क्या लगाएंगे उसको भी भूल जाओ। फ्यूचर में रहता उसको हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। आगे नोट पढ़ो ना पहले। जरूरत के मुताबिक बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। बाय के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू, विद आदि का प्रयोग जरूरत के मुताबिक, अभी देखो हम पढ़ाएंगे। जैसे हम बोले, देखो जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं एक्टिव में, आई लाफ एट श्याम, मैंने श्याम पे हंसा, तो यहां बाय लगाएंगे क्या? हम क्या लगाएंगे? देखो श्याम SHY, श्याम इज लाफ्ड एट बाय मी। हाँ लगेगा, हाँ तो क्या लगेगा? लगेगा श्याम इज लाफ्ड एट, तुम इधर छोड़ भी सकता है लेकिन तुमको बताना ना पड़ेगा कि कौन हंसा है। आई लाफ, मैं श्याम पे हंसता हूं, श्याम इज लाफ्ड एट बाय मी, तो ये लाफ्ड एट लगेगा ही। अभी नियम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, उसका कंफ्यूजन नहीं करना है। अरे लाफ्ड एट से बता रहे हैं कि हम किस पे हंस रहे हैं,
देखो कोई वर्ब होता है बिना प्रीपोजिशन का ही लग जाता है। जैसे हम उसको मार रहे हैं, आई एम बीटिंग हिम, तो बीट एट विद लगाए नहीं ना लगाए। यहां अगर लाफ है, आई लाफ श्याम होगा, मैं श्याम पे हंसा, मैं श्याम पे, तो ये लाफ एट एक चीज है, इसको एक चीज समझ के चलो। ये नहीं समझना कि यहां भी प्रीपोजिशन है यहां भी प्रीपोजिशन है। हम क्या करें, कुछ कुछ वर्ब जो होता है उसमें तुमको प्रीपोजिशन लगाना ही पड़ता है। हाँ, तो लाफ्ड एट बाय, अभी आगे जब नियम पढ़ेगा तो समझ में आएगा। इसका मतलब कि श्याम के ऊपर मैंने हंसा। ये बोल रहा है कि बाय कहीं कहीं नहीं लगता है, तो वही तो बताएं कि अगर मान लो चोर को पुलिस अरेस्ट कर लिया, उसको फांसी का सजा दिया गया, तो लगेगा जज लगाना है, बाय लगाना है, बाय जज, बाय पुलिस, बाय कोर्ट नहीं लगाना है। चलो आगे देखो। पेसिव ऑब्जेक्ट्स के रूप में वन, समवन, नोबॉडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो तो उपयुक्त पेसिव ऑब्जेक्ट्स का ना भी किया जा सकता है। सिंपल क्या बोल रहे समझो। देखो इधर समझो, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, रूल को पढ़ना नहीं समझना है। हम क्या बोल रहे हैं कि समबडी या समवन, समवन ठीक है ना, हैज स्टोलन माई बुक। एक्टिव में है कि नहीं है? कोई आदमी है जो चोरी कर लिया। हम इसको जब लगाएंगे पेसिव में, जब करें माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय समवन करने का जरूरत है तो बता तुम लोग। अरे क्या बिना इसके लिखे हुए मीनिंग तुम्हारा नहीं क्लियर हो रहा है कि किस, माई बुक हैज बीन स्टोलन, मेरे किताब चोरी हो गया है, तो कोई ना कोई तो किया होगा ना भाई, तो लिखने की जरूरत है। लेकिन यहां तो जरूरत है, तो वही बोल रहे हैं कि जब एक्टिव से पेसिव आ रहा है तो कुछ चीज लिखने का जरूरत है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, द थीप, थीप वाज, या द थीप, द पुलिस, ठीक है, द पुलिस, द पुलिस हैज अरेस्टेड, अरेस्टेड द थीप। कोई दिक्कत है तो बताओ। पुलिस ने चोर का अरेस्ट कर लिया, क्या यहाँ पुलिस हटा देंगे तो क्लियर होगा मेरा? एक्टिव में है ना, पैसिव में आओ। द थीप हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। जरूरत है सो हमको बताओ, तुम्हारा मन है। अरे भाई अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट कौन करता है? कैच नहीं बोल रहे, कैच कॉट नहीं बोल रहे हैं। पकड़ने के तो हम भी चोर को पकड़ लिए, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। अरेस्ट समझ रहा है, अरेस्ट वर्ड पुलिस से नहीं लगता है, तो तुम पुलिस लगा भी सकता है, तुम्हारा मन के ऊपर है। यहां समवन एकदम जरूरत नहीं लगाने का है। अरे चोरी हुआ तो भाई कोई ना कोई किया ना होगा। अच्छा बोलेगा कि राम ने अगर चोरी किया होता तो तुम लिखता ना कि राम हैज स्टोलन माई बुक। अगर मान लो कोई भी और नाम का है, श्याम ने अगर चोरी किया होता, घनश्याम ने चोरी किया होता, तो तुम यहाँ लिखता ना कि घनश्याम हैज स्टोलन माई बुक, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय घनश्याम। हम बार बोल रहे हैं, तुम एक्टिव पैसिव अलग अलग दोनों चीज सेंटेंस नहीं है, तुम खाली कहने का नजरिया अलग ला रहा है, लेकिन मीनिंग तो समय ना रहेगा। यहां तुम अगर बोल रहे कि घनश्याम ने चोरी किया, तो यहां भी तुमको बताना पड़ेगा घनश्याम ने चोरी किया, कि उसको भी चेंज कर देगा। लेकिन यहां पुलिस लगाने की जरूरत है, यहां समवन लगाने की जरूरत है। समझ गया नियम? अब हम लोग को इसको पढ़ना है, फॉर्मेटिंग।